गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। अपनी आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ मैनहट्टन में आया हूँ। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। मुझे इन बिल्डिंग्स के साथ थोड़ा लगाव है क्योंकि मेरे बेटे ने यहीं से MS किया है। तो शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया कि मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने मुझे ये परमिशन दी कि मैं अपनी माता को लेकर पंजाब में उस घर में जाऊं जहां से मेरी शादी के लिए प्रपोज़ल है। ये लोग भी सत्संगी थे और वो लड़की भी संत दर्शन सिंह जी महाराज की नाम लेवा। मैं अपनी माता को लेकर पंजाब इनके घर पहुंचा तो मुझे तो जो भी निर्णय लेना था वो महाराज जी के निर्णय पर निर्भर करता था, लेकिन इन लोगों को थोड़ा ये शायद अजीब लगा कि मैं यहाँ आकर भी हाँ क्यों नहीं कह रहा। लेकिन वो लोग भी सत्संगी थे तो उन्होंने मेरी बात को समझा कि जितनी परमिशन मुझे महाराज जी से मिली है मैं उतना काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो महाराज जी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं अपनी माता के साथ वापस दिल्ली आ गया। महाराज जी मई के फंक्शन के लिए जब इंडिया आए तो क्योंकि ये लोग भी सत्संगी थे तो वो लड़की भी और उसके कुछ घर वाले भी दिल्ली आ गए। मैं थर्सडे को अपनी किचन की ड्यूटी पर था तो रक्षा दीदी की इन लोगों से पहले से जान पहचान थी, तो रक्षा दीदी ने उस लड़की को किचन में पहले से बुलाया हुआ था। महाराज जी अपने ऑफिस से निकलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो रक्षा दीदी ने उनको बोला कि ये लड़की कुक्कू देखने गया था। तो मैं वहीं खड़ा था, तब महाराज जी ने मुझे कहा कि हाँ बेटा ठीक है, और महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये एक तरह से मेरी महाराज जी ने मंगनी पक्की कर दी। पर मुझे थोड़ा ये फील हो रहा था कि महाराज जी ने बड़ा जल्दी में कह दिया और मुझे उम्मीद थी कि महाराज जी मुझे थोड़ा प्यार करेंगे, उस लड़की को प्यार करेंगे। अभी मैं ये खड़ा यहाँ सोच ही रहा था कि ऊपर से महाराज जी की बेल आई और फ़ोन आया और महाराज जी ने रक्षा दीदी से कहा कि उस लड़की को और कुक्कू को ऊपर भेज दो। मैं और मेरी होने वाली पत्नी हम दोनों लोग महाराज जी के कमरे में ऊपर गए। वहाँ पर महाराज जी और रीटा माता जी बैठे थे और उनके साथ बाबा भैया जी और बबली भाभी जी भी बैठे थे। वो शायद बाबा भैया जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे मई के महीने में। तो वो वहाँ कुछ आइसक्रीम्स रखी थी जो महाराज जी और बाकी सभी लोग खा रहे थे। तो महाराज जी ने मुझे और मेरी पत्नी को अपने चरणों में बिठा लिया और महाराज जी ने हम दोनों को एक एक आइसक्रीम खाने को दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं महाराज जी के सामने आइसक्रीम खाऊं, तो मैं आइसक्रीम पकड़कर वहाँ बैठा रहा। कुछ समय लगभग 15-20 मिनट महाराज जी ने मुझे अपने चरणों में बिठाए रखा और मेरी होने वाली पत्नी को भी अपने चरणों में बिठा कर रखा और बहुत प्यार से हम पर दृष्टि डालते रहे। हमसे कुछ महाराज जी ने छोटी मोटी बात भी पूछी शायद। उसके बाद महाराज जी ने शायद देखा कि इसकी तो आइसक्रीम यहाँ इसके हाथ में गलने लग जाएगी, तो महाराज जी ने मुझे कहा ठीक है बेटा अब जाओ। तो मैं और मेरी होने वाली पत्नी दोनों उठकर नीचे आ गए। अब ये शायद दुनिया की सबसे अच्छी मंगनी थी जो महाराज जी ने अपने चरणों में बिठाकर हमें प्रसाद भी दिया, हमें प्यार किया। महाराज जी ने अपने रूम में हमें बिठाया। तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से भी इतना ज़्यादा प्यार मिला। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में कहा कि मुझे लगता था कि मैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का लाडला हूँ। तो वो जो विश्वास है वो इसी तरह से पक्का होता गया कि मैं उनका लाडला हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।